वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मेरी आँखों से पता चल रहा है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ठीक है, मेरी कुछ ठीक नहीं है फ़िलहाल। मेरी बेटी की भी ठीक नहीं है, हम दोनों की तबीयत, और तीसरी बेटी की भी ठीक नहीं है तबीयत, इसकी भी ठीक नहीं है। इसकी भी, ये क्या आ रहा है? हाँ अभी आ गया। इसकी भी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है ना, सबके चेहरे उतरे पड़े हैं कल से, तो हमारी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। मेरी तो देखो, मेरे को तो आदत है, पर मेरे को बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी सीज़न ऐसा है कि मैं रोक नहीं पाई। हल्का सा थोड़ा सा जुकाम सर्दी हो चुकी है, लेकिन वो मैं तो देखो फ्रूट्स खिलाती हूँ, एक दिन खाना भी नहीं खिलाती, सारे फ्रूट्स के ऊपर रखती हूँ, तो बच्चे अपने आप ठीक हो जाते हैं। ठीक है ना। तो फिर मैंने है ना राजमा बनाया था, चावल बनाया था, कुछ यमी टेस्टी बनाया था, तो बच्चों को भी अच्छा लगे। और जब भी सर्दी खांसी होते हैं तो मेरे घर पाइनएप्पल आ जाता है। पाइनएप्पल हमारा एक नियम है कि जिसको भी सर्दी खांसी हुई दवाई नहीं खाए, लेकिन पाइनएप्पल ज़रूर खाए। पाइनएप्पल खाने से क्या होता है पता है आपको? सर्दी खांसी जुकाम मिट जाता है। दिखाती हूँ मैं, खा रही है, कट करवा के लेके आते हैं ना। देखो मुझे बच्चे अगर बीमार है तो भी चलेगा, लेकिन खा रहे हैं पी रहे हैं वो मेरे लिए बेहतर है कि भाई बच्चे खा रहे पी रहे। दवाई तो मैं देती ही नहीं हूँ, मैंने हॉस्पिटल जाती ही नहीं हूँ। ठीक है ना। जब तक ज़रूरत ना पड़े तब तक मैं कभी हॉस्पिटल नहीं जाती हूँ। मुझे दवाई पता है, क्या खिलाना है वो भी पता है, तो मैं एक दिन में उनको खड़ा कर देती हूँ। ठीक है ना। और मेरे तो चलता रहता है, क्योंकि मुझे तो बहुत सारे काम होते हैं, और मेन रीज़न मेरा बीमार होने का कारण है मेरे हस्बैंड। आई थिंक सभी के पतियों के लिए ही, पर देखो उनका नाम लिया मैं सारे वर्ड्स भूल गई। तो मेरी बीमारी का कारण है मेरा पति। ठीक है, अभी वो स्टोरी मैं नहीं लाती हूँ यहाँ पे। अभी आगे क्या होता है क्या नहीं पता नहीं। ठीक है, लेकिन मेरा बीमारी का असली वजह, मेरी बीमारी की असली जड़ मेरा पति है। उसके अलावा कोई रीज़न नहीं है। मेरा पति बस वही रीज़न है मेरा बीमारी का कारण। ठीक है, आगे मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन जब भी टाइम आया तो मैं आपको दिखाऊंगी, कभी ना कभी तो दिखाऊंगी ना। मैं कभी ना कभी सोशल मीडिया पे लेके आऊँगी ना मैं, कि भाई मैं किस तरह से जी रही हूँ, किस तरह से रह रही हूँ, मेरी मानसिक स्थिति क्या है, कि मैं कितना क्या क्या झेल रही हूँ, क्या क्या मैंने झेल चुकी हूँ, और आगे झेल पाऊँगी या नहीं झेल पाऊँगी वो फिर बाद में पता चलेगा। और रक्षाबंधन की कुछ मिठाइयाँ भी पेंडिंग पड़ी है बिकॉज ऑफ बीमारी की वजह से। बीमार तो है पर शरीर एकदम, देखो बीमारी निकल जाएगी जब आप अंदर से खुश रहते हो, एकदम मस्त रहते हो, तो आपको बीमारी भी नहीं लगती है। लेकिन अंदर से ही आपका मन हुआ चलो मैं बना देती हूँ मिठाई, लेकिन मेरा तो ऐसा ही है कि कोई मुझे मेरा दिन ख़राब कर देता है तो मुझे सब कुछ बुरा लगने लगता है, मुझे अच्छा नहीं फील होता है, तो मैं कुछ बनाती नहीं, कुछ करती नहीं। आज मुझे मॉर्निंग में बनाना था, लेकिन मेरी बीमारी आ गई पति, तो मुझे नहीं बनाने दिया, कुछ भी नहीं करने दिया, तो रह गया मेरी मिठाई। मैं हर फेस्टिवल पे घर पे ही मिठाई बनाती हूँ। ठीक है ना। तो अभी तो आप राजमा चावल की रेसिपी देख लो, और अगर इस पति पीड़ित व्यक्ति मैं आपको अच्छी लगी हो, मैं आगे अपने पैरों पे खड़ी रहूं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके गाइस, देखो कोई हाउसवाइफ होती है और वर्कर भी होती है, उसको आपके सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आप उन्हीं को सपोर्ट करते जो पहले से ही आगे पहुंच गए। तो आप ऐसे छोटे क्रिएटर को भी आप सपोर्ट कीजिए जो अपनी लाइफ से जूझ रहे हैं, जो तकलीफ़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं, घर के काम शेयर कर रहे हैं, जो बहुत सारा काम एक साथ करते हैं फिर भी ये व्लॉग बनाते रहते हैं हर कंडीशन पे। तो आप उस छोटे क्रिएटर को भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, तो आप मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है ना। और आप सब्सक्राइब उन्हीं चैनलों को करते हैं जो पहले से ही आगे बढ़े हैं, तो प्लीज़ आप मेरी चैनल को भी आगे बढ़ाइए ना। और मैं एक अकेली हूँ जो इतना हार्डवर्क कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए, बाकी मेरा कोई है नहीं। मैं कब
मर जाऊँ मुझे भी नहीं पता है, ठीक है ना। तो जितना मैं जी हूँ, जितना भी आगे अपने बच्चों के लिए करके जाऊँ, तो बस मेरे बच्चे, जितनी मैंने परेशानी झेली है वैसे मेरे बच्चे ना झेले, बस यही मेरा इरादा है। तो आप मुझे भी सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके गाइस, क्योंकि अच्छे इंसानों के साथ ही धोखेबाजी होती है, अच्छे इंसानों के साथ ही सब लोग उल्लू बना के चले जाते हैं, और अच्छे इंसानों के साथ भगवान साथ देता ही नहीं है। वो तो साबित हो गया, ठीक है ना। मेरी डॉटर भी बोली, मम्मा जितने आप सच्चे अच्छे हो आपका साथ नहीं देंगे कोई, जितना बुरे बन जाओ, सबके लिए बुरा सोचो, बुरे काम करो, तो भगवान भी सपोर्ट करेंगे, सब अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ होगी। अभी मुझे लग ही रहा है ऐसा, क्योंकि मेरी डॉटर ने आज मना कर दिया भगवान का भोग लगाने के लिए। देखो उसको किस हद तक उसको पता चला कि आप इतने अच्छे हो फिर भी आपके साथ अच्छाई नहीं हो रही है, तो उसने मना कर दिया कि नहीं मुझे भोग नहीं धराना है। ऐसी कुछ सारी चीज़ें होती रहती है, ठीक है। क्या हुआ? पीछे तूने दीवार भी गाड़ी, कोई बात नहीं। अभी उम्मीद भी नहीं कर सकते हम कि अच्छी चीज़ें हो, अच्छा हो, पता नहीं। मैनिफेस्ट भी करते हैं लेकिन वो हम पे काम नहीं करता है, बुरे इंसानों पे काम करता है, मैं भी शायद, ठीक है। तो एक सोचो ना, एक जेल है, एक बंद है, जेल में सब कुछ फैसिलिटी है, सब कुछ मिलता है, बट आपको एक जेल के अंदर सारे कैदियों के लिए काम करना है, और आपको फिर कुछ ना मिले, आप अपने लिए भी कुछ ना करें, सब कैदियों के लिए सारी चीज़ें काम करें, वही रूटीन फॉलो करें, बार बार फॉलो करते जाए, वही रिपीट करते जाए, और कोई चेंज नहीं, और अंत में आपको कुछ नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिले, आप अपने लिए टाइम भी ना निकालो, अपने लिए वक्त भी ना निकालो, कुछ भी ना निकालो, बस। तो एक ऐसी परिस्थिति है, मैंने सोचा था कभी ना कभी सुधरेगी, कभी ना कभी अच्छा होगा, लेकिन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। और ऐसी चीज़ें हैं कि कोई कुछ साथ भी नहीं दे रहा है, कोई सपोर्ट भी नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं है। फेस्टिवल नज़दीक आ रहा है, ठीक है ना। और मैं क्या बोलूँ फैमिली के बारे में, मेरे तो मुझे लगता है कि कोई फैमिली नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो जिसने भी फेस्टिवल है, जिसके अकॉर्डिंग फेस्टिवल है, पर्सन की जन्माष्टमी हो गई, रक्षाबंधन हो गया, रक्षाबंधन किन चीज़ों के लिए होता है, सिस्टर ब्रदर के लिए होता है। तो कोई फ़ोन नहीं, कुछ भी नहीं गाइस, है ना। तो उम्मीद ही छोड़ देनी चाहिए, चाहे पति हो, पति तो पराया ही है, पराया धन, पराया, और अपने भी पराए हैं आजकल के युग में, ठीक है ना। हाँ, माँ बाप है, माँ बाप चिंता करते, माँ बाप कितने दिनों के लिए है, ठीक है ना। जिस फेस्टिवल के अनुसार जिसको फ़ोन करना चाहिए, किसी चीज़ को फ़ोन नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया है, मैं कभी सोच रही हूँ कि अपने लिए जीऊँ, सब कुछ भूल जाऊँ, सब कुछ अपने पैरों पे खड़ा करूँ, सब कुछ करूँ, लेकिन उसके लिए भी पैसे लगते हैं, पैसे चाहिए। किन किन चीज़ों से मैं उलझूँ, ट्यूशन के पेरेंट्स से उलझूँ, अपने बच्चों के साथ उसकी पढ़ाई पे ध्यान दूँ, घर के काम करूँ। मैं एक नौकर हूँ, खाना बनाने वाली, झाड़ू पोछा वाली, बर्तन साफ़ करने वाली, संडास बाथरूम साफ़ करने वाली, डस्टिंग करने वाली, और आई, बच्चों की नैनी, और बच्चों की ट्यूशन टीचर, और पैसे भी कमाना है मेरे को, अपने खर्चे खुद उठाने हैं, और मेरे यहाँ पे रहने के लिए भी मैं अपना खर्चा मेरे को खुद उठाना है। ये सब चीज़ें मैं मुझे खुद को ही करनी है, सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें मुझे सारी खुद के लिए ही करनी है। रिपीट करते जाओ, कोई चेंज नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो कभी कभी मुझे लगता है कि जेल है और मैं जेल में बंद हूँ, एक पिंजरे में बंद हूँ, कैद हूँ, ठीक है।
मुझे ऐसा लगता है। और बार बार एक ही रूटीन फॉलो कर 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 के मेरे को कंटाला आता है, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि भगवान भी यही चाहते हैं कि ये पूरा दिन ऐसा ही निकालते जाए, निकालते जाए, निकालते जाए, निकालते जाए। मैं कुछ कर भी नहीं सकती, मेरी ऐसी हालत है। मेरे पास कोई सपोर्ट भी नहीं है, नहीं उससे सपोर्ट है, नहीं किसी और से सपोर्ट है। कुछ सपोर्ट नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। आगे मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ चीज़ें नहीं है मेरे पास। तो ऐसी फ़िलहाल ज़िंदगी है, ऐसी फ़िलहाल सिचुएशन है। ऐसे में ना मन मार के जीना, ऐसा जीना है, मन मार के जीना है, ठीक है ना। मुझे कभी कभी बच्चों के लिए खुश हो जाती हूँ, कभी कभी बच्चों के लिए बाहर चली जाती हूँ, कभी बच्चों के लिए तैयार हो जाती हूँ। पूरा ज़िंदगी बच्चे बच्चे बच्चे। मेरी अपनी खुद की कोई लाइफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी बुरा हो, किसी के बुरे मार्क्स आए तो भी मेरे को फ़ोन करते, अच्छे मार्क्स आए तब मेरे को फ़ोन नहीं किया जाता है। सारी चीज़ें ऐसे की ऐसी है। मुझे लगता है कि भाई कितने दिन चलेगी, कितने दिन मैं सहन कर पा रही। एक्चुअली मैं बहुत सालों से कर रही हूँ ये सारी चीज़ें। 21 साल हो गए मेरे को शादी किए हुए। मैं बहुत सालों से यही रिपीट फॉलो कर रही हूँ, ठीक है ना। और भी मैं यातनाएं झेल रही हूँ जो मैं आपको नहीं बोल पा रही हूँ। और कोई किसी का सपोर्ट भी नहीं। ऐसा भी हो कि चलो किसी का सपोर्ट हो, अपने घर से भी हो तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस बोलते हैं फालतू में, हाँ ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये आ जा, यहाँ आ जा, वहाँ आ जा। फिर वहाँ जाके मेरी हालत उससे भी बदतर कर देते हैं ये लोग, नरक से भी बदतर। तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ नहीं लगता है, अभी लगना भी बंद हो गया है। बस एक आंसू है जो नहीं रुकते हैं बस, और कुछ चीज़ें नहीं है। एक आंसू है जो मेरे रुकते नहीं है। बाकी मुझे शब्द भी कम पड़ रहे हैं किसी चीज़ के बारे में बोलना, कुछ करना। सब लोग बोलते हैं कि ये कर लो, फ्रीडम हो जाओ, सब कुछ सीखो, खुद जाओ, खुद करो, बट आसान नहीं होता है ये सारी चीज़ें करना, ठीक है, नहीं होता है। मेरे जैसे कितने भी होंगे लेडीज़ जो यही सहन कर रहे हैं, यही रिपीट सारी चीज़ें कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी से थक गए, ऊब गए हैं, बार बार वही वही वही। मेरे को खुद के लिए पैसे कमाने पड़ते हैं, मेरे को खुद के लिए अपनी खुद की चीज़ों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और ये सारे काम मैं कर रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट लेबर में, ठीक है। मैं एक लेबर हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट में मिली हुई हूँ। आई हेल्पर, डस्टिंग वाली, काम वाली, रसोई वाली। अगर मैं कुछ चीज़ें रखाती भी हूँ, हेल्पर रखाती हूँ या कोई मैं कुछ भी रखाती, तो उसके पैसे भी मुझे ही देने पड़ेंगे। मुझे कहाँ से लाने हैं, मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे कहाँ से लाने हैं, ठीक है, बस। और मैं राजमा चावल की रेसिपी यहाँ पे शेयर करने वाली थी, लेकिन मैं अपने मन की बात शेयर कर रही हूँ, तो सॉरी। मैं इस वीडियो में राजमा चावल की रेसिपी नहीं शेयर करूँगी, अगले वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। मैं अपनी बकवास नहीं यहाँ पे लाऊँगी। मुझे राजमा चावल की रेसिपी यहाँ पे वीडियो मैंने शूट किया था, मैं आपको दिखाना चाहती थी, लेकिन आज मैंने अपनी मन की बात बोल दी, ठीक है। तो आपको मेरी मन की बात थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके गाइस, बाय बाय।